सुनो, एक छोटा सा सवाल है दैट कि इंग्लिश में इसे कैसे बोलेंगे कि मैं कोई भी काम शुरू कर रहा हूँ या फिर मैंने कोई काम शुरू किया है या फिर मैं इसे करता ही रहता हूँ। अगर आप भी ये सोच के अटक जाते हो या अटक रहे हो ना, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। डे 27 पे एक जबरदस्त धमाकेदार कॉन्सेप्ट जो है वो मैं लेकर आया हूं, जहां पर हम सारा सीखेंगे कि स्टार्ट प्लस V1 ING यानी स्टार्ट का कॉन्सेप्ट और कीप का कॉन्सेप्ट, कि हम इन दोनों को एक एज अ कॉन्सेप्ट के थ्रू कैसे सीखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एज अ वर्ब नहीं। स्टार्ट मतलब हमें पता है शुरू करना होता है, या कीप मतलब हमें पता है रखना होता है, लेकिन इंग्लिश में इसके थ्रू एक कॉन्सेप्ट भी क्रिएट किया गया है। कॉन्सेप्ट भी होता है जहां पर हम इनका इस्तेमाल करते हैं और एक ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ आता है जो आज हम क्रैक करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं स्टार्ट। तो ऑलवेज रिमेंबर, आपको इन दोनों को एज अ वर्ब यूज करना है। वर्ब यूज करना है यानी काम, एज अ वर्ब यूज करना है। और इसके बाद जो कोई भी वर्ब लगाओगे ना, वो V1 ING के फॉर्म में होना चाहिए। V1 ING के जैसे स्टार्ट डूइंग, स्टार्ट स्माइलिंग, स्टार्ट लाफिंग, स्टार्ट वॉकिंग, कीप डूइंग, कीप वॉचिंग, कीप वर्किंग। ओके, तो दिस इज हाउ यू हैव टू यूज। अब सबसे पहले सीखते हैं बारी बारी करके स्टार्ट का यूज कैसे करते हैं एंड कीप का यूज, उसके बाद हम सीखेंगे। तो स्टार्ट का जो यूज है, सबसे पहला कि जब भी काम आप करने लगते हो, ओके, जब भी कोई काम आपको लगे कि करने लगते हो, वो बोलने लगता है, देखने लगता है, हंसने लगता है। जब भी मैं उसके पास जाता हूँ ना, वो हंसने लगता है, देख लगता है, बोल लगता है, रोने लगता है, काम करने लगता है, याद करने लगता है, एग्जाम मतलब काइंड ऑफ लिखने लगता है, जो भी है। तो जब भी हम कोई काम करने लगते हैं तो वहां पर हमें स्टार्ट प्लस V1 ING का इस्तेमाल करना होता है। वो भी क्लियर हुआ कि यूज हम कैसे करेंगे। यूज समझ में आया कि जब भी कोई काम करने लगते हैं। ओके, अब इसको भी तीन मैनर में सीखते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। प्रेजेंट में हम कैसे बोलते हैं, पास्ट में एंड फ्यूचर में कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले जो यूज करोगे वो है सब्जेक्ट, उसके बाद या तो स्टार्ट या तो स्टार्ट्स। अभी मैं बताऊंगा कि कब स्टार्ट करते हैं, कब स्टार्ट्स लगाते हैं। फिर उसके बाद V1 ING एंड ऑब्जेक्ट। जब भी आपका सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो और दे हो, आई वी यू दे, ये आप लिख ले, आई वी यू और दे हो, तो हम स्टार्ट का यूज करते हैं। और ही शी इट नेम में स्टार्ट्स बोलते हैं। ही शी इट नेम में स्टार्ट्स बोलते हैं। ही हो या फिर शी हो या फिर इट हो या फिर कोई नाम हो, तो हम उसमें क्या लगाते हैं, स्टार्ट्स लगाएंगे। और आई वी यू दे में हम स्टार्ट बोलेंगे। जैसे मैं पढ़ाई शुरू करता हूँ या मैं पढ़ाई करने लगता हूँ, आई स्टार्ट स्टडीइंग डेली, या व्हेनेवर शी सीज मी, वो जब भी मुझे देखती है, आई स्टार्ट स्टडीइंग, मैं पढ़ने लगता हूँ, आई स्टार्ट डांसिंग, मैं नाचने लगता हूँ, शी स्टार्ट स्पीकिंग, वो बोलने लगती है, दे स्टार्ट लुकिंग एट मी, वो लोग मेरी तरफ देखने लगते हैं। तो जब भी कोई काम करने लगते हैं तो वहां पर स्टार्ट V1 ING का यूज करते हैं। ओके, अब इसी को जब नेगेटिव में बोलेंगे तो नेगेटिव में स्टार्ट्स नहीं, सिर्फ स्टार्ट आता है, बट डू और डज नॉट के साथ। लाइक आई डोंट स्टार्ट वॉचिंग, आई डोंट स्टार्ट लुकिंग एट यू, शी डजंट स्टार्ट स्टडीइंग, शी डजंट स्टार्ट कुकिंग अर्ली। ओके, जैसे आई डोंट स्टार्ट स्टडीइंग डेली, मैं हर दिन पढ़ाई शुरू नहीं करता हूँ या हर दिन पढ़ाई नहीं करने लगता। ओके, शी डजंट स्टार्ट कुकिंग अर्ली, वो मतलब कुक ना अर्ली नहीं करने लगती है या नहीं शुरू करती है, वो जल्दी कुकिंग स्टार्ट नहीं करती है, वो जल्दी शुरू नहीं करने लगती है। या जब भी कोई काम हम करने नहीं लगते, वो बोलने नहीं लगता, वो सोने नहीं लगता, वो देखने नहीं लगता। तो जब भी कोई काम हम शुरू नहीं करते हैं या नहीं करने लगते हैं तो वहां पर डू नॉट एंड डज नॉट का यूज होता है। अब इसी को डू डज जो है वो इंटरोगेटिव में पहले आ जाएगा। क्या तुम बोलने लगते हो, डू यू स्टार्ट स्पीकिंग, क्या वो जिम करने लगता है, डज ही स्टार्ट जिमिंग। ओके, तो डू यू स्टार्ट वर्किंग ऑन टाइम, क्या तुम करने लगते हो या स्टार्ट करते हो, जो भी जिस भी मैनर में आपको बोलना है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, कोई भी काम हम शुरू करते हैं, शुरू करने लगते हैं या करने लगते हैं, बताने लगते हैं, बोलने लगते हैं। ओके, तो दिस इज हाउ प्रेजेंट में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके कम से कम 20, 25, 30, 40 सेंटेंसेस बनाइए ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। ओके, अब इसी को जब हम पास्ट में डिलीवर करते हैं तो पास्ट में जब भी कोई काम करने लगे थे, हिंदी सेंस आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। जब भी हम कोई काम करने लगे थे, वो बोलने लगा था, वो देखने लगा था, अरे यार जैसे ही मैं उसके पास गया ना, वो हंसने लगा था। आपको पता है, व्हेन आई
वेंट टू हिम, जब मैं उसके पास गया था, ही स्टार्टेड लाफिंग, वो हंसने लग गया। तो स्टार्टेड के साथ V1, स्टार्टेड के साथ V1, दे स्टार्टेड वॉचिंग शो, उन्होंने शो शुरू कर दिया देखना, या उन्होंने शो को ना देखना शुरू कर दिया, या देखने लगे थे, कुछ भी काम करने लगे थे। तो वहां पर हम स्टार्टेड V1 ING का इस्तेमाल करेंगे। अब ठीक इसी का नेगेटिव जब आते हैं तो स्टार्टेड नहीं आता, वहां पर डिड नॉट स्टार्ट आता है कि वो काम करना उसने शुरू नहीं किया था। ओके, शुरू नहीं किया था, ही डिड नॉट स्टार्ट रनिंग, उसने बोलना शुरू नहीं किया था, ही डिड नॉट स्टार्ट स्पीकिंग, उन्होंने खेलना शुरू नहीं किया था, दे डिड नॉट स्टार्ट प्लेइंग। क्लियर? अब इसी को इंटरोगेटिव में जब भी कोई काम हम, क्या तुम ऐसा बोलने लगे थे, क्या तुम ऐसा करने लगे थे, क्या तुम देखने लगे थे, क्या तुम जाने लगे थे, क्या मैं सोचने लगा था, क्या मैं बोलने लगा था, ठीक है। तो डिड आई स्टार्ट वॉचिंग, डिड आई स्टार्ट लुकिंग एट यू, डिड आई स्टार्ट स्टडीइंग, डिड यू स्टार्ट लर्निंग, क्या आप इंग्लिश सीखने लगे थे, या फिर क्या आपने इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया। जिस भी तरह से आप बोले आप यूज कर सकते हैं स्टार्ट V1 ING का। आई होप ये क्लैरिटी हो गई हो कॉन्सेप्ट के साथ और रूल्स के साथ भी। अब फ्यूचर देखते हैं, जब भी हम कोई काम करने लगेंगे, मैं बोलने लगूंगा, जब भी मैं देखूंगा ना मैं बोल लूंगा। व्हेन आई लुक एट हिम I'll start speaking, I'll start doing, okay, whatever। तो किसी भी मैनर में आप इसे बोल सकते हो। कोई भी काम हम करने लगेंगे, हिंदी सेंस why am I forcing, ठीक है, मैं इसलिए फोर्स कर रहा हूँ कि हिंदी सेंस हमारा बेसिक नेचर जो है ना वो हिंदी है, तो आप हिंदी से इंग्लिश में जंप कर सकते होगे। तो कोई भी काम हम करने लगेंगे तो I'll start doing, मैं देखने लगूंगा I'll start watching, मैं बोलने लगूंगा I'll start speaking, मैं मूवी देखने लगूंगा I'll start watching movie, मैं काम करने लगूंगा I'll start working। जो भी हो, देखिए क्या है, मैं स्टार्ट करूंगा या मैं स्टार्ट करने लगूंगा I'll start writing tomorrow, मैं कल लिखना शुरू कर दूंगा या लिखने लगूंगा। तो जब भी काम कोई हम करने लगेंगे तब हम स्टार्ट प्लस V1 ING, स्टार्ट V1 ING का इस्तेमाल करेंगे। तो प्रेजेंट में कोई काम करने लगते हैं, पास्ट में कोई काम करने लगे थे, फ्यूचर में कोई काम करने लगेंगे, तब हम विल स्टार्ट या स्टार्टेड V1 ING या फिर स्टार्ट V1 ING का इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये क्लैरिटी के साथ आया हो और जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आ गया हो। इसी का नेगेटिव जैसे विल नॉट, मैं ऐसा नहीं करने लगूंगा, मैं ऐसा शुरू नहीं करने लगूंगा या मैं शुरू नहीं करूंगा। शी विल नॉट स्टार्ट टीचिंग नेक्स्ट वीक, वो अगले वीक से ना शुरू नहीं करेगी पढ़ाना, ठीक है। क्या तुम ऐसा करने लगोगे, तो विल यू स्टार्ट V1 ING, विल सब्जेक्ट, उसके बाद स्टार्ट V1 ING और ऑब्जेक्ट। तो विल यू स्टार्ट सिटिंग, क्या आप बैठने लगोगे, विल यू स्टार्ट मेकिंग एनीवन सिट, क्या आप किसी को बिठाने लगोगे, जो भी काम करने लगोगे। तो वहां पर विल का यूज पहले हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर स्टार्ट V1 ING का, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हम करेंगे। आई होप ये क्लैरिटी के साथ आया। तो वीडियो को पॉज करें एंड इसके धमाकेदार तरीके से सेंटेंसेस जो है ना वो बनाना शुरू कर दें और जबरदस्त तरीके से बनाने लग जाए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कीप। अब दूसरा पॉइंट जो है वो है कीप। कीप का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? कीप इज समथिंग, जब हम कोई काम करना शुरू कर देते हैं, जब भी हम कोई काम करना शुरू करते हैं, कोई काम शुरू करते हैं, वो तो हो गया हमारा स्टार्ट में। नाउ कीप का इस्तेमाल जब हम कोई काम करते रहते हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, जो कि है हमारा कीप प्लस V1 ING, कीप के साथ V1 ING। जब भी हम कोई काम करते रहते हैं, भाई वो बोलता ही रहता है, देखता ही रहता है, म्यूजिक बजाता ही रहता है, मतलब लेटा ही रहता है, काम करते ही रहता है, सुनता ही रहता है, ठीक है, खाता ही रहता है। तो जब भी हम कोई काम करते रहते हैं तो वहां पर हमें कीप प्लस V1 ING का इस्तेमाल करना पड़ता है, वो सोचता रहता है। तो प्रेजेंट में हम देखते हैं इसको, इसमें भी सेम सब्जेक्ट के साथ कीप या फिर कीप्स का इस्तेमाल करेंगे V1 ING के साथ, और सब्जेक्ट के साथ जब सब्जेक्ट हमारा I हो, we हो, you हो और they हो, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे?
कीप का, और ही शी इट नेम हो तो कीप्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई कीप फॉरगेटिंग थिंग्स, मैं बार बार भूलता रहता हूँ, मैं बार बार भूलता रहता हूँ, मैं ये चीजें करता रहता हूँ। आई कीप डूइंग दीज थिंग्स, वो मुझे बुलाती रहती है। शी कीप्स कॉलिंग मी, शी कीप्स कॉलिंग मी। दे कीप प्लेइंग हार्ड, वो बहुत जबरदस्त तरीके से खेलते रहते हैं, खेलते रहते हैं, खेलते रहते हैं, वो करते रहते हैं। तो कीप डूइंग, कीप डूइंग, कीप डूइंग, कीप डूइंग। तो दिस इज हाउ वी हैव टू यूज इट। अब हम पास्ट नेगेटिव सीखते हैं। तो नेगेटिव में भी डू नॉट एंड डज नॉट के साथ कीप V1 ING, वो ऐसा नहीं करता रहता है। ओके, वो ऐसा नहीं करता है। बार बार जब हम कोई काम करते रहते हैं तो हम कीप V1 ING का इस्तेमाल करते हैं। ही डजंट कीप कॉलिंग मी, वो मुझे बार बार कॉल नहीं करता रहता, वो बार बार ऐसा नहीं बोलता रहता। ही डजंट कीप स्पीकिंग लाइक दैट। ओके, अब किसी को इंटरोगेटिव में ये जो डू डज है ये उठकर आगे आ जाएगा। तो डू डज सब्जेक्ट, देन कीप V1 ING, देन ऑब्जेक्ट। डू यू कीप रिपीटिंग दिस, क्या आप इसे बार बार रिपीट करते रहते हो? डू यू कीप स्पीकिंग, क्या आप बार बार बोलते रहते हो? डज शी कीप लुकिंग एट यू, क्या वो आपको बार बार देखती रहती है? ओके, दिस इज हाउ वी नीड टू यूज इट। हमें ऐसे ही सेंटेंस में इसका इस्तेमाल करना है। आई होप ये क्लैरिटी के साथ आया हो और क्लैरिटी हो गई हो। नाउ कम टू पास्ट इंडेफिनिट। अब हम सीखते हैं पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट यानी जब इसका पास्ट में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। पास्ट में इस्तेमाल किया जब हम कोई काम करते रहते थे। पास्ट में यू नीड टू राइट डाउन, जब भी कोई काम करते रहते थे बार बार। शी केप्ट स्माइलिंग, वो हमेशा हंसी रहती थी, तो उसमें केप्ट V2 यानी कीप का सेकंड फॉर्म केप्ट V1 ING। शी केप्ट स्माइलिंग, वो हमेशा स्माइल करती रहती थी, वो हमेशा देखती रहती थी। शी केप्ट लुकिंग एट मी। ओके, और इसका नेगेटिव जब हम आते हैं तो सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट कीप V1 ING, डिड नॉट कीप V1 ING, डिड नॉट कीप V1 ING। ओके, डिड नॉट के साथ कीप, फिर V1 ING। दे डिडंट कीप शाउटिंग, वो चिल्लाते नहीं रहते थे यार, चिल्लाते नहीं रहते थे, ऐसा नहीं करते रहते थे, ऐसा नहीं करते रहते थे, या वो चिल्लाते नहीं रहे, वो ऐसा पास्ट मैनर में करते रहे या नहीं करते रहे। ठीक है, तो डिड नॉट कीप शाउटिंग, शी डिड नॉट कीप टेकिंग पार्टिसिपेशन, वो पार्टिसिपेशन नहीं करती रही। ओके, नाउ इंटरोगेटिव में क्वेश्चन में डिड का यूज जो है वो हम पहले कर देंगे। ओके, फिर देन सब्जेक्ट एंड देन कीप V1 ING और ऑब्जेक्ट। इसका इस्तेमाल जब कभी भी हम ये बोल रहे हैं कि क्या आप ऐसा करते रहते थे, क्या आप ऐसा करते रहते थे, क्या आप बोलते रहते थे, क्या आप वहां जाते रहते थे, क्या जागते रहते थे, क्या सोते रहते थे, क्या फोन चलाते रहते थे, जो भी है, तो वहां पर डिड का यूज पहले करेंगे। देन सब्जेक्ट, फिर कीप V1 ING एंड ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हम करेंगे। जैसे डिड ही कीप टॉकिंग, क्या वो बात करता रहता था? डिड शी कीप कॉलिंग यू, क्या वो आपको कॉल करती रहती थी? डिड यू कीप मेकिंग वीडियोस, क्या आप वीडियोस बनाते रहते थे? तो जब भी हम कोई काम करते रहते थे तो वहां पर इस सिनेरियो का इस्तेमाल हम करेंगे। अब हम समझते हैं फ्यूचर में जब कोई काम करते रहेंगे, भाई मैं वीडियो बनाता हूँ, बनाता रहता था और बनाता ही रहूंगा। तो जब भी कोई काम करते रहेंगे ना तो वहां पर आएगा हमारा विल कीप V1 ING, विल कीप V1 ING। मैं भाई उसे परेशान करता रहूंगा। आई विल कीप बॉदरिंग यू, आई विल कीप हेल्पिंग यू, मैं उसकी मदद करता रहूंगा, मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा, मैं सोचता रहूंगा। आई विल कीप थिंकिंग, मैं लिखता रहूंगा। आई विल कीप राइटिंग, मैं बोलता रहूंगा। आई विल कीप स्पीकिंग, वो हंसती रहेगी। शी विल कीप लाफिंग। आई होप ये क्लैरिटी के साथ आया हो और हो गया हो अच्छे से। नाउ नेगेटिव में वो ऐसा नहीं करती रहेगी। विल नॉट कीप V1 ING। इन जनरल टर्म्स में ना, मतलब टू बी ऑनेस्ट बताऊं आपको, स्टार्ट और कीप का नाम नेगेटिव सेंटेंस जो है ना बहुत कम बोलते हैं। कब बोलते हैं? सिर्फ ज्यादातर हम सिंपल और इंटरोगेटिव ही यूज करते हैं। तो इस पर आपका फोकस बेहतरीन तरीके से होना चाहिए। सब्जेक्ट विल नॉट कीप V1 ING, वो ऐसा नहीं करती रहेगी, वो ऐसा नहीं बोलती रहेगी, वो नहीं जाती रहेगी, परेशान नहीं करती रहेगी। शी विल नॉट कीप डिस्टर्बिंग यू, वो आपको परेशान नहीं करती रहेगी। ठीक है, अब इसी को इंटरोगेटिव में, क्या आप ऐसा करते रहोगे, क्या आप बोलते रहोगे, क्या आप प्रैक्टिस करते रहोगे, क्या आप पार्टिसिपेट करते रहोगे, क्या आप उसका नाम लेते रहोगे? तो वहां पर विल जो है वो पहले, ये जो विल है ये उठकर आगे आएगा, फिर सब्जेक्ट, देन कीप V1 ING और ऑब्जेक्ट। विल ही कीप इंप्रूविंग, क्या वो
हमेशा इंप्रूव करता रहेगा? क्या वो सोचता रहेगा? विल ही कीप थिंकिंग? क्या वो लिखता रहेगा? विल ही कीप राइटिंग? क्या मैं बोलता रहूंगा? विल आई कीप स्पीकिंग? जी हाँ, जब तक कि आप नहीं सीख जाते हो ना, तब तक मैं बोलता रहूंगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए जबरदस्त हो और एक मतलब काफी ज्यादा हेल्पफुल हो, और कहीं ना कहीं आपने अपने आप को एम्पावर किया हो इस पूरे टोटल 1 to 28, यानी आज 27वां दिन है। तो कहीं ना कहीं आपने एम्पावर किया हो और सीखा हो, तो वीडियो को शेयर जरूर करें अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और कहीं ना कहीं आपने अपने आप को इम्प्रूव किया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और एम्पावरिंग कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि मतलब टोटली बूम कर देगा, आपको हिला के रख देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप शेयरिंग, सब्सक्राइब जरूर कर दो चैनल को। यू गाइज आर नॉट शेयरिंग और शोइंग योर लव। अगर शो भी कर रहे हो तो थोड़ा सा मतलब जबरदस्त तरीके से, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर पेरेंट्स।